बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी राजा अजातशत्रु अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ वहां पहुंचते हैं। वह गौतम बुद्ध को प्रणाम कर कर कहते हैं, हे गुरुदेव, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। आपका शिष्य बनने के पहले लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में मुझे क्षण भर का समय भी नहीं लगता था। आपका शिष्य बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं। इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे राज्य शासन में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। अब आप बताएं मैं क्या करूं? तब गौतम बुद्ध राजा अजातशत्रु से कहते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इससे आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। गौतम बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चरवाहों के एक गांव में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बिल में विषधर नाम का एक लंबा काला सांप रहता था। वह पेड़ गांव के एक खेत के कोने में था। उस पेड़ के पास जो भी व्यक्ति जाता था, विषधर उसे डस लेता था और उस व्यक्ति की तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। सांप के डर के कारण लोगों ने उधर से आना जाना ही छोड़ दिया था। गांव के चरवाहे लड़के जब भी अपनी गायों को जंगल में चराने जाते थे तो रास्ते में वही खेत पड़ता था। सभी चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि वह हमेशा पगडंडी पर ही चले और भूल कर भी उस पेड़ के पास ना जाए। मगर इतनी सावधानियां बरतने के बावजूद भी कोई न कोई उधर चला ही जाता था और उस सांप का शिकार बन जाता था। एक दिन शाम के समय गांव में एक साधु आए। वह उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के भी जंगल से वापस लौट रहे थे। वह साधु किसी शांत स्थान की खोज में थे जहां पर बैठकर वह ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उनकी नज़र उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विषधर सांप रहता था। साधु ने चरवाहे लड़कों से पूछा, बच्चों, यह खेत किसका है? मुझे उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाना है। खेत के मालिक नाराज तो नहीं होंगे? उन लड़कों ने कहा, खेत के मालिक तो कुछ नहीं कहेंगे। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, मगर आप वहां मत जाना। वहाँ विषधर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है। यदि आप वहाँ गए तो वह आपको डस लेगा। इतना सुनते ही साधु ने कहा, अच्छा तो यह बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाकर ध्यान लगा लूँगा। इतना कहकर वह साधु उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। फिर सभी लड़के यह कहते हुए भागने लगे कि चलो चलो, यह बाबा तो अब नहीं बचेंगे। वह सभी भागते हुए अपने घर चले गए। इधर साधु सांप के बिल के पास पहुंचे ही थे कि वह लंबा काला सांप फुर्ती से बाहर आया और अपने फन फैलाकर साधु को डसने के लिए खड़ा हो गया। सांप उन्हें डसने ही वाला था कि साधु ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सिर झुकता चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर गिर गया। साधु ने कहा, देखो, अब मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम अब कोई विघ्न मत डालना, ठीक है? इतना कहकर वह साधु वहीं उस पेड़ के नीचे ध्यान करने में लीन हो गए और सांप वहीं निढाल पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए साधु की आंखें बंद हो गई। वह एक गहरे ध्यान में चले गए। उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। कई घंटों बाद जब साधु की आंखें खुली
तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सांप से पूछा, तुम अभी यही हो? सांप ने जवाब दिया, जी महाराज। फिर साधु ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डसने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सांप ने जवाब दिया, मैं खुद यही चाहता हूँ महाराज कि मैं सुधर जाऊं, पर क्या करूं, मुझे आदत सी पड़ गई है। आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब साधु ने सांप से कहा, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और यह जानो कि एक दिन जीवन समाप्त हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद साधु कहते हैं, तुम अब से किसी को भी मत डसना। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। सांप ने कहा, ठीक है महाराज। फिर साधु ने सांप को वह मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊँगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। इतना कहकर साधु वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने साधु को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं किया? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित होकर साधु को देखे जा रहे थे। साधु ने कहा, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं किया, और हाँ, अब वह एक अच्छा सांप बन गया है। अब वह किसी को कुछ नहीं करेगा। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। चरवाहे लड़के साधु की यह सब बात सुनकर एकदम दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी साधु कह रहे हैं वह सब सच है, पर साधु को जीवित देखकर उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। फिर जल्द ही यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे गांव में यह बात होने लगी कि वृक्ष वाला विषधर सांप नम्र स्वभाव का हो गया है, लेकिन फिर भी गांव के लोग उस सांप से डरते थे। भूलकर भी कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के नजदीक नहीं जाता था। फिर एक दिन गांव में एक घटना हुई। एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सांप के सामने आ गया। वह सांप के इतना नजदीक था कि यदि सांप चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था, मगर सांप ने उस लड़के को कुछ भी नहीं किया और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और फिर गांव वालों ने उस साधु की बात पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा वह सांप बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वालों के मन से उस सांप के प्रति डर खत्म होते गया। अब वह सांप किसी को भी कुछ नहीं करता था। अब वह सांप किसी को भी नहीं काटता था। सांप भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल, फूल आदि खाकर अपना पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह से त्याग दिया था। सब कुछ अब शांतिपूर्वक चल रहा था, मगर वक्त को यह शांति मंजूर नहीं थी। जैसे जैसे सांप नम्र स्वभाव को अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते थे तो विषधर सांप को पत्थर मारे बिना नहीं रहते थे। वह सांप फिर भी कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता था तो वहां से खून बहने लगता था, मगर साधु द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ नहीं कहता था और ना ही कभी क्रोधित होता था। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। मनुष्य जब जिस वस्तु से डरता है
तो उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करता है, और जब वह जिस वस्तु को डराता है तो उसके प्राण लिए बिना छोड़ता नहीं है। मनुष्य के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो मनुष्य उसके सामने अपने घुटने तक टेक देता है। लेकिन यदि मनुष्य के सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव का अच्छा इंसान बनना चाहे तो मनुष्य उस पर जुल्म करता है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर मजबूर कर देता है जिसे वह इंसान छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के जिद्दी और दृढ़ होते हैं वह मरते दम तक वापस नहीं लौटते हैं। साधु के मंत्र ने भी विष्ठर के मन को जिद्दी और दृढ़ बना दिया था। एक शाम के समय कुछ चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे। उनकी नज़र विष्ठर पर पड़ी। उन्होंने विष्ठर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। विष्ठर पीटता रहा, उस पर पत्थर पड़ते रहे, मगर वह कुछ नहीं बोला और उसने न ही कुछ किया। तभी एक लड़के ने यह सोचा कि यह सांप तो कुछ करेगा तो है नहीं, तो उसने उस सांप की पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह सब देखकर हंसने लगे। उन्हें यह सब कुछ देखकर बड़ा मजा आ रहा था और साथ ही साथ वह उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विष्ठर को घुमाने के बाद उस लड़के ने विष्ठर की पूंछ छोड़ दी। विष्ठर हवा में उड़ता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते मस्ती करते हुए वापस लौट गए। विष्ठर को कुछ देर बाद होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उस दिन के बाद किसी भी व्यक्ति ने विष्ठर को बिल से आते जाते नहीं देखा। 1 वर्ष बाद वही साधु वापस आए। वे विष्ठर के बिल के पास पहुंचे और विष्ठर को आवाज लगाई, विष्ठर देखो, मैं आया हूँ। मगर विष्ठर बाहर नहीं आया। साधु के कई बार आवाज लगाने पर भी सांप बाहर नहीं आया। साधु ने सांप के बिल में झांककर देखा तो सांप बिल में बहुत ही जख्मी हालत में लेटा हुआ था। साधु ने सांप को बाहर निकाला और सांप से उसकी यह हालत का कारण पूछा। सांप ने साधु को सारी बात बताई। सांप ने साधु से कहा, जब से आपने मुझे वह मंत्र दिया है तब से मैं बहुत ही नम्र स्वभाव का हो गया हूँ। मैं शांत हो गया हूँ और प्रेम से रहता हूँ। तब से लोगों ने मुझसे बहुत ही गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। कई लोग मुझ पर आते जाते पत्थर फेंकते हैं, मेरी पूंछ पकड़कर मुझे हवा में उछाल देते हैं, जिससे मैं बुरी तरह से जख्मी हो जाता हूँ। अब आप ही मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। फिर साधु सांप से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम सांप हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को वह दिखाना है जो जरूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है और लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। इतना सुनकर सांप कहता है कि अब तो मेरी ऐसी हालत हो गई है कि अब मैं किसी को अपना भय भी नहीं बता सकता। इतना कहकर वह सांप अपने प्राण त्याग देता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सांप की मृत्यु से वह साधु फूट फूट कर रोने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं, आज तक मैंने कोई पाप तो नहीं किया था, मगर आज यह मुझसे कैसा पाप हो गया।
मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। कहानी खत्म कर कर गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जो कुछ भी करता है उसे अवश्य यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता है कि वह कार्य उसके लिए पुण्य है या फिर पाप। इसीलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को भी ज्ञान न हो। आगे गौतम बुद्ध राजा अजातशत्रु से कहते हैं कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, तुम अपने आप को समझो तो तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे, फिर तुम अपने उद्देश्य को अच्छे से कर पाओगे, फिर तुम्हें उससे खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो, ज़रूरत तो इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर राजा अजातशत्रु को सब कुछ समझ में आ गया और वे अपने महल वापस लौट गए। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।